खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक और व्लॉग में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह 9 बजे से। तो थोड़ा बहुत काम रहता है सुबह उठते ही। पहले त्रिशिका को थोड़ी देर रखना होता है क्योंकि मम्मी को सुबह सुबह काम रहते हैं काफ़ी सारे, तो फिर मैं उठ के उसको रखती हूँ और पापा ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद उसको सुला मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद ये अपना थोड़ा सा स्किन केयर किया था। तो स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं और मैं बाकी यहाँ टैग भी कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। तो आजकल मैं तैयारी कर रही हूँ ससुराल जाने की, तो मेरे बेस जितने भी थे वो सिल के आ गए हैं और वो सारे मैं आपको सीख के वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस अभी यही चल रहा है, यही सब चल रहा है। मम्मा कहते हैं कि बैठ के और दिन में इनको पैक कर लिया करो क्योंकि त्रिशिका दिन में सो लेती है, तो टाइम मिल जाता है थोड़ा सा पैक करने का। आप जानते हैं कि इन सब में बहुत टाइम लगता है और छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बस जैसे तैसे करके और मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ क्योंकि दिन में मुझे भी नींद आती है, मैं भी रात को नहीं सो पाती हूँ अच्छे से। तो इस वजह से अब जितना भी हो सकता है थोड़े थोड़े करके और मैं अपने बेस वगैरह सब पैक कर रही हूँ। तो मैंने 4 मीटर के भी बेस काफ़ी सारे बनवाए हैं क्योंकि मुझे इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अस्तर के जो सूट है वो बहुत सारे हैं मेरे पास और मुझे इतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं 4 मीटर के ज़्यादा बनवा रही थी ताकि मैं घर में पहन सकूँ। क्योंकि जो हैवी सूट है वो मैं कितने पहनूँगी, मेरे वहाँ पे भी बहुत सारे रखे हुए हैं और यहाँ पे भी कम से कम 4-5 सूट तो हो ही गए हैं ऐसे। तो इसलिए मैंने नॉर्मल सूट ज़्यादा बनवाए हैं। तो आज संडे था, पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो पापा आ गए थे। तो वो आते ही सबसे पहले त्रिशिका को पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो वो सो रही थी, तो पापा ने कहा कि अब उठा दो, शाम हो गई है। तो फिर मैंने उसको उठा के और पापा को पकड़ा दिया था। मैंने कहा आप इसको रखो थोड़ी देर। तो पापा ने कहा कि चाय बना दो, इच्छा हो रही है आज चाय पीने की। तो फिर मैं किचन में आई थी, मम्मा तो सो रहे थे, मैं किचन में आके मैंने चाय वाय बनाई पापा के लिए। तो इतनी देर में मम्मा भी उठ गए थे, बोले मेरे लिए भी बना देना थोड़ी सी, क्योंकि शाम होती है तो सबकी इच्छा होती है। अब हल्की ठंड भी पड़ने लग गई है तो मैं भी पी लेती हूँ चाय, कभी कभी मेरा भी मन कर जाता है। मुझे तो वैसे भी जब डिलीवरी के बाद कहा था डॉक्टर ने कि आपको चाय पीनी है सुबह, लेकिन मेरे मम्मा मुझे चाय देते ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी मेरी आदत लगाई ही नहीं चाय की। हमारे घर में कोई भी चाय नहीं पीता, तो इसलिए वो देते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि एक बार पीने लग गई तो फिर आदत पड़ जाएगी, फिर अकेले भी रहेगी तो अपने लिए बनानी पड़ेगी चाय। इसलिए फिर वो मुझे कभी चाय पीने ही नहीं देते हैं। दूध चाय वो मुझे 3-4 बार पिला देंगे, लेकिन चाय कभी नहीं पिलाते। तो इसलिए इतनी आदत भी नहीं है, लेकिन जैसे सर्दियाँ आती है तो थोड़ा बहुत मन कर जाता है कभी कभी चाय पीने का। तो इसलिए फिर अब मैं सबके लिए बना रही थी तो मैंने अपने लिए भी बना ली थी। तो यहाँ मैं मम्मा और पापा वो दोनों त्रिशिका को खिला रहे थे और अब त्रिशिका के जाने का टाइम आ गया तो बहुत ज़्यादा सैड भी रहते हैं, थोड़ा सा उनको ऐसे लगता है कि अभी थोड़े दिन और रुक जाती वो। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी कमरे में और मैं अपनी चाय पी रही थी और चाय पीते पीते मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी। जो भी कमेंट्स वगैरह आते हैं तो उन सब के रिप्लाई करने होते हैं, लाइक करने होते हैं, तो वो सब मैं शाम को देख लेती हूँ थोड़ा सा। और अगर मेरे हाथ में भी फ़ोन होता है तो मैं साथ के साथ भी देख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी मेरा फ़िक्स टाइम होता है तभी देखती हूँ। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ और मैसेज जो भी होते हैं कमेंट्स उनको लाइक भी करती हूँ। तो यहाँ मैं देख रही थी, तो अभी फ़्लिपकार्ट और मिंत्रा पे सेल चल रही है, तो उनके जो भी क्रिएटर्स होते हैं उनके पास ऑफ़र आते हैं कि आप इनको टैग कीजिए और हम आपको इतना % देंगे। तो मैं वही देख रही थी कि ये देखिए सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो ये सारा वाईटी स्टूडियो में आता है, तो मैं यही चीज़ें तो शाम को फिर मैं बैठ गई थी अपने बेस पैक करने, क्योंकि अभी खाना वाना तो मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, वो सारा तो मम्मा ही बनाते हैं। लेकिन जो भी मेरा काम रहता है तो बस वो तो ये कहते हैं कि तू तेरी तैयारी कर ले, वही बहुत है। अभी तो जो भी तुझे कपड़े वगैरह लेके जाने हैं, जो चीज़ें पैक करनी है, जो सामान रखने हैं, वो सब एक जगह करके, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे 11 महीने होने वाले हैं यहाँ पर। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर रखी हुई है। और ससुराल से तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी, सिर्फ मेरा लैपटॉप और मेरा एक पर्स लेके आई थी और मैं कोई भी सामान वहाँ से नहीं लाई थी। सारे कपड़े मेरे वहाँ ससुराल ही रखे हुए हैं और यहाँ जब मैं आती हूँ तो यहाँ फिर मैं मेरे मम्मा के कपड़े पहनती हूँ या फिर मेरे जो रखे हुए होते हैं उनको सिलवा लेती हूँ कपड़ों को, तो वो मैं यहाँ पहन लेती हूँ। अब आपको जो भी मैं सीख में मेरे दिखाऊँगी तो आपने वो मेरे पहले ही देखे हुए होंगे, मैंने किसी न किसी वीडियो या व्लॉग में पहन रखे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कपड़े ससुराल से लाती नहीं हूँ और
जो जो कपड़े मेरे यहाँ पे मम्मा ख़रीदते रहते हैं वो साथ के साथ सिलवा के मैं पहनती रहती हूँ। तो इसलिए फिर वो जब मैं जाती हूँ लेके जाती हूँ तब तक वो कपड़े मैं पहन चुकी होती हूँ, ऐसा होता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक ओढ़नी थी ये प्योर की, जिसके मैं मुझे ये किरण लगानी थी, गोटा इसके लगा हुआ था, किरण लगानी थी। तो फिर मैं बैठ के और ये किरण उसके लगा रही थी, क्योंकि ये भी एक सूट था जो मुझे पैक करना था और इसकी ओढ़नी रेडी नहीं थी। फिर मैंने ये किरण लगाई और ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल। अभी एक कॉटन की और ओढ़नी है जिसकी मुझे कल गोटा लगाना है। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।